हेलो एंड वेलकम टू बिटिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। सो दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, खासकर जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज हैं, जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनको जानते हैं ऑडिट कौन करता है? उनको ऑडिट सिर्फ जो दुनिया के अंदर चार टॉप कंसल्टिंग फर्म्स हैं वो ऑडिट करती है, जिनमें से पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी है, डेलॉयट है, राइट। सो अभी जो केपीएमजी है, एक सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो कंसल्टिंग फर्म है, केपीएमजी ने बिटकॉइन के ऊपर कोई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट जारी करी है। और वो रिपोर्ट आपको एंड तक देखनी चाहिए। उस रिपोर्ट के मतलब क्या है और एक क्रोनोलॉजी को समझिए। देखिए, आप हमेशा इस चीज को देखिए कि जो ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ये लोग बिटकॉइन को एक पर्टिकुलर चीज पे क्रिटिसाइज करते थे। एक पैरामीटर था जिसका नाम था ईएसजी, एनवायरमेंटल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे और गवर्नेंस बेसिस पे बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया जाता था कि इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, सोशल सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, कोई इसका योगदान नहीं है, और गवर्नेंस मॉडल जो है वो इसका बिल्कुल ही गया गुजरा है। कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है? चंद लोग इसे कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे, ये जो तीन एस्पेक्ट है, इस पे बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया जाता था और बोला जाता था कि हम दुनिया में कभी भी कुछ भी हो जाए, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना ही कोई हम इसके अराउंड कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये ईएसजी के मापदंड पे फेल हो गया। दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, और जो एसेट मैनेजर्स हैं, ये जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये ईएसजी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जब ये किसी इंडस्ट्री या किसी कंपनी में या किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ईएसजी को एक वेपन की तरह भी यूज किया जाता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के नाम पे ईएसजी के पैरामीटर्स और यार्डस्टिक्स लगाने के लिए बोले जाते हैं और कंपनीज की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज अफोर्ड ही नहीं कर पाती। और ये क्या करते हैं कि जो कंट्रीज और जो कंपनीज ईएसजी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही, वहां से ब्लैक रॉक और फिडेलिटी अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वो इकोनॉमी डूब जाती है। वो एक किसी दिन डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो ईएसजी है, ये क्लियर था कि बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया जाता है, बुरा भला कहा जाता था ईएसजी के बेसिस पे। अब इन कंपनीज ने क्या बोला कि यार, अगर हमें बिटकॉइन के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है, राइट, तो यार हमें कहीं ना जनता को ये बताना पड़ेगा कि जो बिटकॉइन है, अब वो ईएसजी कंप्लायंट कहीं ना कहीं हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम बताएंगे तो लोग कहेंगे कि इतने सालों तक तो तुम ईएसजी के नाम पे बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते थे, अब तुम अचानक ईएसजी के नाम पे बिटकॉइन के फेवर में बोलने लग गए, तो हम तो ये काम नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, केपीएमजी जैसी कंपनियों को एक टारगेट पे लगाते हैं, काम देते हैं कि भाई, हम लोग ये प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, तो तुम लोग ईएसजी के पैरामीटर्स पे बिटकॉइन की को खंगालो। एक्चुअल में बिटकॉइन ईएसजी के पैरामीटर्स पे कामयाब है या नहीं है, राइट। तो केपीएमजी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी करी और उसके अंदर ईएसजी के पैरामीटर्स पे बिटकॉइन को इवैल्यूएट किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त के अंदर समराइज्ड फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और मेरे बिना कहे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी रिपोर्ट्स और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेस बनती हैं ये रिपोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, राइट। तो प्लीज़ अपना पर्सपेक्टिव और आपका क्या कहना है वो भी एक बार ज़रूर बताइएगा। ये आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल है, मुझे लगता है ये रिपोर्ट आपको काफ़ी देखनी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए ये वीडियो, ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये रिपोर्ट है, अगर आप देखें तो इसका रिपोर्ट का टाइटल यहाँ से शुरू होता है, केपीएमजी बिटकॉइंस रोल इन द ईएसजी इम्पेरेटिव, राइट। ईएसजी के अंदर बिटकॉइन को इवेल्युएट करने की कोशिश करिए। यहाँ ये लिखा है, एन ओवरव्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएटिव अप्रोचेस दैट डिलीवर वैल्यू एंड ड्राइव्स ट्रस्ट विद की स्टेक होल्डर्स, राइट। स्टेक होल्डर्स के लिए ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। यहाँ पे यू नो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है, ठीक है, कि बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन जो है वो ईएसजी के पैरामीटर्स पे, यहाँ पे इस पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, दे विल एक्सप्लोर, दे विल इवैल्यूएट द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट ऑफ बिटकॉइन,
सेकंड, हाईलाइट सम ऑफ द मिसकंसेप्शंस, क्या मिसकंसेप्शंस है बिटकॉइन को लेके। और तीसरी, शोकेस क्रिएटिव अप्रोच फॉर यूजिंग बिटकॉइन थ्रू ईएसजी जर्नी, राइट। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने माइनिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो माइनिंग आप लोग जानते ही हैं, आप वीडियो मेरा देखते हैं। अ, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि इन्वायरमेंट के ऊपर बिटकॉइन का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि ऑन द सरफेस बिटकॉइन डज नॉट एमिट डायरेक्ट एमिशन। मतलब इन्वायरमेंट के लिए जो सबसे देखा जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा काम ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा एमिशन रिलीज हो रहा है, और वो एमिशन होता क्या है, पहले एमिशन को समझिए। एमिशन का मतलब होता है द प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ समथिंग, स्पेशली गैस और रेडिएशन। जब भी कोई काम, कोई कारखाना, कोई इंडस्ट्री चलती है, या तो उसके अंदर से एक उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है, जो जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर से कुछ चीजें रिलीज होती है, जैसे कि गैस, रेडिएशन, कोई डिस्चार्ज, जो कि उस प्रोसेस का पार्ट होता है। और ये जो एमिशन है, ये कई इंडस्ट्रीज की वेरी करती है, राइट। तो बिटकॉइन का कोई डायरेक्ट एमिशन नहीं होता, तो इसका मतलब ये स्कोप वन एमिशन है। स्कोप वन एमिशन का मतलब है कि कोई जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑल्सो डू नॉट एमिट डायरेक्ट एमिशन। तो डायरेक्टली कोई डिस्चार्ज नहीं होता कोई, जब आप बिटकॉइन को माइन करते हैं। जो एसिक्स है, राइट, बिकॉज दैट्स बिकॉज द हार्डवेयर यूज्ड इन माइनिंग एसिक्स रन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहना है कि जो माइनिंग की जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं माइनिंग रिग्स, राइट। और ओनली इन केसेस जहां पे मीथेन गैस के थ्रू माइनिंग हो रही है, नेचुरल गैस को फ्लेयर अप करके जो माइनिंग हो रही है, वहां पे वो एमिशन रिलीज होता है। लेकिन वो भी एक कहीं ना कहीं जो एमिशन, जो जो गैसेस को भी यहाँ आगे कवर कर रहे हैं, कि वो भी एक तरीके से एनवायरनमेंट के लिए अच्छा ही है, कि वो जो गैस, मीथेन गैस जो जमीन के नीचे से निकल रही है, जो अदरवाइज वेस्ट हो रही है, और जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, वो पहले वेस्ट हो रही थी, उसको अब बिटकॉइन यूज कर रहा है, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बिटकॉइन डज नॉट एमिट डायरेक्ट एमिशन, ठीक है। यहाँ तक कि बिटकॉइन कंज्यूम्स अप्रोक्सीमेटली 110 टेरावाट hours of energy per year, which is roughly 0.55% of the global electricity use, which is equal into जो आपकी वॉशिंग मशीन्स होती हैं, जो ड्रायर यूज होता है पूरी दुनिया में, उसके बराबर की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है बिटकॉइन। जबकि न्यूज वीक एक 2017 में एक आर्टिकल लिखता है जिसमें लिखा था कि बिटकॉइन माइनिंग जो है वो दुनिया की 2020 तक जो है वो सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। ये न्यूज वीक का आर्टिकल आया था जिसको 2017 में देखा गया। इसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस दी गई, उसमें दिखाया कि टूरिज्म कितना एमिशन रिलीज करती है, एयर कंडीशन, गैस फ्लेयरिंग, डिफॉरेस्टेशन, फैशन इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक। आप यहाँ देखो, बिटकॉइन देखो, बिटकॉइन का शेयर देखिए, सबसे कम एमिशन जो है अ, वो बिटकॉइन की है। अगर आप देखो, टीवी, गोल्ड माइनिंग, डेटा सेंटर्स, ये कितना एमिशन जो है वो रिलीज करते हैं, राइट। टूरिज्म में आपका होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, ये सब कवर हो जाती है। एयर कंडीशन जो आप घर में यूज करते हो, तीसरा सबसे ज्यादा एमिशन, इनफैक्ट चौथा सबसे ज्यादा एमिशन जो है वो एयर कंडीशन से रिलीज होता है। सो ये यहाँ पे बताता है कि बिटकॉइन एनवायरनमेंट के हिसाब से, एमिशन के हिसाब से इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पे ये भी है कि 4 स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। और उसमें यहाँ पे ये बताया कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है, वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो अब जितनी कम्पिटिटिव होती जा रही है, तो वो उस कंपटीशन के दौर में वो जितना वो रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर जाएंगे, उतना वो अपनी कॉस्ट को कम कर ले जाएंगे। तो बिटकॉइन की माइनिंग इस तरीके से डिजाइन है, प्रोसेस यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि जो माइनिंग है वो इस तरीके से डिजाइन है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जिस माइनर की सस्ती होगी, वो उतना ज्यादा यू नो माइनिंग रिग्स डिप्लॉय कर सकेगा, हार्डवेयर डिप्लॉय कर सकेगा, जो कि बदले में उसको हैश रेट जनरेट हो पाएगी। क्योंकि जितनी उसकी कॉस्ट कम होगी, उतना वो ज्यादा हार्डवेयर डिप्लॉय कर पाएगा,
जो सेविंग्स होंगी ताकि वो हैश रेट एक्स्ट्रा जनरेट कर पाए। लेकिन अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट उसकी ज़्यादा, उसको पीछे से इलेक्ट्रिसिटी महँगी मिली, जो कि ग्रिड से अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी महँगी मिलती है, तो और रिन्यूएबल सोर्सेज़ से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो सोलर और जो विंड एनर्जी है, तो उससे उसके दाम, उसकी कॉस्टिंग कम पड़ती है। तो ये बिटकॉइन की माइनिंग इस तरीके से डिज़ाइन है कि लोगों के पास इंसेंटिव ज़्यादा है, माइनर्स के पास, कि वो ज़्यादा सस्ती इलेक्ट्रिसिटी की तलाश में, ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज़ की तलाश में निकलते हैं, और जिसकी वजह से जो आपकी विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है बिटकॉइन की माइनिंग में, और गोइंग फॉरवर्ड भी वो ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टेक्सास के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है यूएस के अंदर, करीबन 1,36,000 गीगावाट आवर्स ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, इस जिसकी वजह से टेक्सास हैज बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर बिटकॉइन माइनर्स, जो कि 59% जो बिटकॉइन का जो हैश है वो टेक्सास से आता है, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ पे भी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हैं, बिटकॉइन के माइनर्स वहीं शिफ्ट होना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिन्यूएबल सोर्सेज पे नहीं जाएंगे तो उनको इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ेगी और वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये कोई ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के माइनर्स कहीं पे भी प्लग इन कर लेते हैं या किसी भी देश में चले जाते हैं, और उनको इलेक्ट्रिसिटी कोई उनके लिए फायदे का सौदा है ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेना, राइट, रादर देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी लेना, जैसे कि कोल हो गया या राइट कोई फॉसिल फ्यूल हो गया, ऐसी है, तो उनके लिए ज़्यादा फायदे की चीज़ होती है रिन्यूएबल सोर्सेज पे। डिमांड रिस्पॉन्स यहाँ पे ये लिखा है कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि जब ये रिन्यूएबल सोर्सेस पे जाते हैं, राइट, तो आप वहाँ पे गए, आपने माइन किया, राइट, और बिटकॉइन की माइनिंग की वजह से क्या है कि जब सपोज करिए कि किसी सोर्स पे ही गए और वहाँ पे अ, उस शहर के अंदर डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की 100 यूनिट की, राइट। अब किसी टाइम पे अगर वो 100 यूनिट यूज नहीं हो रहा है, राइट, तो 80 यूनिट यूज हो रहे हैं, तो 20 यूनिट वेस्ट हो रहे हैं। तो बिटकॉइन की अगर वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो जो माइनर्स हैं वो उस 20 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रही है उसको यूज कर लेते हैं। अब सपोज करिए कि एकदम अचानक डिमांड बढ़ जाती है, राइट, कि 100 यूनिट की, तो बिटकॉइन के माइनर जो है अपने अपने माइनिंग रिग्स को बंद कर देते हैं, और वो ग्रिड को वापस, जो यूनिट है उसको वापस इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस प्रोवाइड करने का मौका देते हैं। तो माइनर क्या करता है कि ग्रिड के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। अगर ग्रिड की रियल टाइम में डिमांड बढ़ गई तो अब ऑटोमेटिकली यह माइनिंग बंद हो जाएगी। अगर ग्रिड पे डिमांड कम है इलेक्ट्रिसिटी की, तो माइनिंग जो है यहाँ पे अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन है, इस तरीके से चल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कई जगहों पे देखा गया कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है लेकिन डिमांड उतनी है नहीं, तो वो वेस्ट होती है। ये एक बिटकॉइन की एक डायनामिक को बताता है कि कितनी बढ़िया तरीके से जो माइनर्स हैं वो एक्चुअल में पूरी फैसिलिटी को ऑप्टिमम यूज कर पा रहे हैं, राइट, कि ऑप्टिमम यूज हो रहा है उस फैसिलिटी का। रिसाइकल्ड हीट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बिटकॉइन की माइनिंग में हीट प्रोड्यूस होती है, जो पंखे चलते हैं, जो इतना हार्डवेयर चलता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब कई ऐसे स्टार्टअप्स आ गए हैं कि पूरे के पूरे वो जो हीट प्रोड्यूस होती है उनको पाइप्स के थ्रू ले जाके अपार्टमेंट्स, होटल्स, इन सबको गर्म किया जा रहा है, जो ठंडे इलाके हैं। तो बिटकॉइन की माइनिंग अब होटल्स को और घरों को गर्म करने में काम आ रही, क्योंकि जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट होती निकलती थी, वो अब वेस्ट नहीं हो रही है, उसको पाइप्स के थ्रू कैरी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गर्म किया जा रहा है। सो बिटकॉइन की माइनिंग से बिल्डिंग्स गर्म हो रही हैं, और जो कि पहले गैस से होती थी या और तरीकों से होती थी, अब बिटकॉइन की जो माइनिंग से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे होटल्स और अपार्टमेंट्स को गर्म किया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि 100 कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है उनको यूएस के अंदर, वैंकूवर के अंदर जो है वो अ, गर्म करा जा रहा है, चूंकि आगे आगे और बढ़ेगा। मीथेन की रिडक्शन में काम आ रहा है बिटकॉइन की माइनिंग, कि जैसे जब हम ऑयल या कोई माइनिंग की प्रक्रिया के अंदर जमीन से मीथेन एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, मीथेन की जो गैस हर हर वक्त जो वो जलती रहती है, तो गैस जो निकलती है, मीथेन की गैस
सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन जो होता है CO2, जो अगर आप यहाँ पे देखो कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, मीथेन इज अबाउट एन 80 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा, 80 गुना ज़्यादा ये गर्म करती है हमारे ग्रीन हाउस को, हमारे एटमॉस्फेयर को। अगर इसको जला दिया जाए, राइट, मीथेन जहाँ से निकल रही है, तो जला के फिर इसके कार्बन एमिशन को हम कम कर सकते हैं। लेकिन अब इसको कौन जलाए, राइट, जला के इसका यूज केस क्या है? तो जलाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अब उससे बिटकॉइन की माइनिंग, बिटकॉइन माइनर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मीथेन गैस जहाँ से निकल रही है वहाँ माइनिंग फैसिलिटी ले जाके मीथेन गैस को जला के फ्लेयर अप करके माइनिंग की जा सकती है, जो कि अदरवाइज वैसे भी वेस्ट हो रही थी। पहले वो एटमॉस्फेयर में जा रही थी, अब उसको जला के उससे माइनिंग की प्रक्रिया कर दी, तो आपने काफ़ी सारी जो दुनिया में मीथेन जो एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक थी, उसको आप फ्लेयर अप करके जला के आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हो। उससे इन्वायरमेंट के लिए कितना फ्रेंडली है बिटकॉइन, बिटकॉइन की माइनिंग। तो जो जहाँ जहाँ पे भी ऐसी मीथेन निकल रही जो कि किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है उसको फ्लेयर अप करना, क्योंकि उसका कोई यूज केस नहीं है, तो वहाँ पे ऐसे रिमोट लोकेशंस पे माइनर्स जाके उससे बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं मीथेन को फ्लेयर अप करके। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सोशली अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि सोशल इम्पैक्ट में, कि बहुत बड़ा मिथ है कि बिटकॉइन जो है वो इलीगल कामों के लिए यूज़ हो रहा है। अगर 2022 की चैन एनालिसिस की रिपोर्ट देखें तो इलीगल एंड इलिसिट यूज ऑफ क्रिप्टो ओनली अकाउंटेड फॉर पॉइंट, सिर्फ 0.24% इलीगल कामों के लिए यूज़ होता है क्रिप्टो, बिटकॉइन। और जबकि यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 5% जीडीपी जो दुनिया की, वो अकेली मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होती है। दुनिया की 5% ऑफ द जीडीपी। सोचो कि अगर आप ट्रिलियंस में 100 ट्रिलियन का 5% लगा लो आप, राइट, तो 5 ट्रिलियन के आसपास की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होती है, जो जो जीडीपी है दुनिया की। तो उसके मुकाबले अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो सिर्फ 0.24% ही है जो यूज होता है। यूक्रेन के अंदर फंड रेजिंग में बिटकॉइन बहुत यूज हुआ, जिसमें 70 मिलियन US डॉलर की फंडिंग यूक्रेन को आई, और यूक्रेन was able to pay their 60% of their suppliers, were accepting crypto. So in Ukraine Russia war, crypto played a huge role, and obviously this had an impact on the society. अगर आप पेमेंट्स की बात करें, कई दुनिया में ऐसे देश हैं जिनकी 20% जीडीपी जो है वो डिपेंड करती है जब बाहर से कोई पैसा भेजते हैं रेमिटेंसेस में। तो उन देशों के अंदर सोसाइटी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट है, क्योंकि अब बिटकॉइन के थ्रू जब आप भेजते हो तो अब आप सस्ते में पैसा भेज सकते हो, एंड लाइटनिंग नेटवर्क्स आने के बाद कंट्रीज लाइक हॉन्डुरस, हेटी, जमैका, एल सल्वाडोर, यहाँ पे 20% ऑफ द जीडीपी रेमिटेंस से आती है। तो उधर जो है इट हैज प्रूवन टू बी वेरी हेल्पफुल, राइट। एंड क्योंकि उनको पहले हाई ट्रांजैक्शन फीस और कन्वर्जन फीस देनी पड़ती थी, ठीक है। एंड उसके अलावा जब बंदा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल सल्वाडोर वगैरह में जब बंदा पैसा लेके इन मनी एक्सचेंजेस से बाहर निकलता था, तो बाहर काफ़ी सारे गैंग्स वगैरह होते थे, गैंगस्टर्स जो वेट करा करते थे इन मनी स्टेशंस के बाहर, और जैसे ही बंदा निकलता था उसे लूट लिया करते थे उससे पैसे। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल अफ्रीका, इट इज एस्टिमेटेड दैट 770 मिलियन लोग अफ्रीका में जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अब जो वहाँ पे जो ग्रिड्स हैं, राइट, जो यूएस से एड आती थी, तो उन ग्रिड्स को चलाना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, तो अब वो जो बंद पड़े इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स हैं, राइट, जहाँ पे उनको फंक्शनल बिटकॉइन के माइनर्स मिलके चला रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट, तो वो वहाँ के लोगों को भी वहाँ पे बिटकॉइन की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं और बिटकॉइन भी माइन कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स जो बंद पड़े हैं अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में, वहाँ पे वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, और उसमें क्योंकि अफ्रीका के पास विंड, सोलर एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी खड़े किए गए हैं यूएस के एड के द्वारा, राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हो बिटकॉइन माइनर्स आर एबल टू को-लोकेट विद इन दीज माइक्रो ग्रिड्स एंड अलाउ द ऑपरेटर्स टू मोनेटाइज व्हाट वुड अदरवाइज वुड हैव बीन वेस्टेड, ठीक है। सो ये अफ्रीका के अंदर बहुत काम, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जबकि एक एस्टिमेट के तौर पे 1.4 बिलियन जो लोग हैं दुनिया भर में, उनके पास एक्सेस नहीं है
फाइनेंशियल सर्विसेज का सच एज बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे एक रोया महबूब का एग्जांपल दिया गया है, जो कि एक अफगानी एंटरप्रेन्योर थी, राइट। और शी इज आल्सो द फर्स्ट फीमेल टेक सीईओ इन अफगानिस्तान। उस वहाँ पे औरतों को वो बैंक अकाउंट खोलना मना था अफगानिस्तान में, तो शी यूज्ड टू पे देम सैलरी इन बिटकॉइन। और फिर उसकी वन ऑफ द सैलरी, एक वन ऑफ द एम्प्लॉय थी लाले फरजान, जो अफगानिस्तान से भागी थी, सिर्फ उसके पास प्राइवेट कीज थी और वो फाइनली बाहर सेटल हुई। और उसके पास सिर्फ प्राइवेट कीज थी, सब कुछ उसका उसने क्रॉस बॉर्डर किए, और वहां जाके उसने एक नई जिंदगी शुरू करी बिटकॉइन के थ्रू। क्यों? और रोया ने अब डिजिटल फंड भी शुरू किया, और अब वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में भी थी, 2013 की लिस्ट में थी। तो ये है। और यहाँ पे केपीएमजी कह रहा है कि कई देशों के अंदर, जैसे वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, रशिया, यहाँ पे ऑलमोस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं विड्रॉल्स पे, और मूवमेंट ऑफ फंड्स पे। तो वहाँ ऐसी जगहों पे बिटकॉइन हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल लाइव्स, और खासकर टर्की का भी एग्जांपल दिया है कि क्रैशिंग टर्किश लीरा। सो ऑन एंड ऑल सोसाइटी पे बहुत बड़े इम्पैक्ट की बात करी है केपीएमजी की रिपोर्ट ने। और गवर्नेंस में बोला है कि बिटकॉइन जैसा तो गवर्नेंस है ही नहीं, इसका इनफैक्ट जो सबसे बड़ा फीचर है वो गवर्नेंस ही है, क्योंकि जो इसको चलाते हैं वो लोग, एक ये डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है। एक तरीके से आप ये समझिए, बहुत ही अच्छी बात लिखी है, दिस इज अकम्प्लिश्ड वाया नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स who each run the same version of Bitcoin software. This process is similar to how TCP/IP protocol allows individual around the globe to communicate seamlessly with each other over the internet. ठीक है। तो जिस तरीके से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल एक इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है, ये इंडिविजुअल्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है एक दूसरे से। सिमिलरली जो बिटकॉइन का प्रोटोकॉल है, वो भी एक डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है जो लोगों द्वारा रन किया जाता है, और वो लोगों को आपस में ट्रांजेक्ट करने में हेल्प करता है विदाउट एन इंटरमीडियरी। ठीक है। सो ये जो इसके फीचर्स बताए गए हैं, इसमें ये बताया गया कि ऐसा नहीं कि बिटकॉइन की ब्लॉक साइज वॉर लड़ी गई, काफी सारे लोगों ने बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को चेंज करने की कोशिश करी, तो बिटकॉइन के प्रोटोकॉल जो है वो अगर कोई दूसरा वर्जन चला रहा है तो उसको फोर्क कहते हैं, वो फोर्क हो जाता है। जो जो उसमें ओरिजिनल जो लॉन्गेस्ट चेन का कॉन्सेप्ट बताया, राइट। तो बिटकॉइन के गवर्नेंस को लेके यहाँ बताया कि बिटकॉइन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही उसका गवर्नेंस है, कि उसके अंदर जो चेंज है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। उसको जो गवर्न करते हैं वो कलेक्टिवली कम्युनिटी मिलके गवर्न करती है, जो उसके यूजर्स हैं, जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो उसको मिलके गवर्न करते हैं। तो ये बिटकॉइन इनफैक्ट इज अ यार्डस्टिक फॉर गवर्नेंस, राइट। और जो फोक्स हैं उनके बारे में बात करी, कि ऐसा नहीं कि बिटकॉइन के रूल्स को चेंज करने की, जिसको बिटकॉइन का दूसरा वर्जन रन करना था वो फोर्क हो गया, लेकिन फोर्क्स की यहाँ हालत बताई गई कि बिटकॉइन कैश की और बाकी जो बिटकॉइन की है। So, Bitcoin governance is built into the system by design through rules that are coded into the protocol. This results in a system that cannot be abused or misused by those in power or even individuals with ulterior motives due to decentralization. मतलब बिटकॉइन का जो के प्रोटोकॉल के अंदर ये एम्बेडेड है गवर्नेंस के जो गवर्नेंस जो है, जिस वजह से बिटकॉइन के अंदर आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और चाहे कितना ही अल्टीरियर मोटिव हो, क्योंकि ये एक हाईली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, किसी एक आदमी की वजह से यहाँ चेंजेस नहीं हो सकते। तो ये इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इसको मैंने कवर किया, डिटेल में कवर किया 23 वीडियो। जानते हैं रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? केपीएमजी मतलब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑडिटर, जो 500 दुनिया की टॉप कंपनीज को ऑडिट करता है, वो बिटकॉइन के ऊपर, ईएसजी के ऊपर ये रिपोर्ट जारी करता है। जो ये रिपोर्ट बेस बनेगी सारे ब्लैक रॉक और फिडेलिटी और इन सब के लिए। जब उनसे कोई ये पूछेगा कि आप तो ईएसजी के नाम पे बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते, तो कहते थे यार पहले करते थे, अब केपीएमजी की रिपोर्ट आई है वो भी देख लो, वो पॉजिटिव बोल रही है कि बिटकॉइन इज फुली ईएसजी कंप्लायंट। ईएसजी के नाम पे बिटकॉइन को बहुत क्रिटिसाइज किया जेपी मॉर्गन ने भी, लेकिन अब यही कंट्रीज ईएसजी के लिए कह रही है कि ईएसजी का बेंचमार्क है बिटकॉइन। चाहे इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देख लो, चाहे सोशल इम्पैक्ट देख लो, चाहे आप उसका गवर्नेंस का बेंचमार्क देख लो।
कितनी तेजी से वक्त बदल रहा है, और ये रिपोर्ट आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी, ये जान के कि केपीएमजी ने कितने डिटेल में इसको कवर किया है। मैं उसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर से मिलते हैं किसी एक वीडियो में इतनी डिटेल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, बट यार इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी तो मुझे लगा इसको कवर करना चाहिए। चलिए, अपना थॉट ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।